गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस में पूछा गया था, तो क्या था एक बार देख लो। लेट अल्फा बीटा बी रियल नंबर्स सच दैट अल्फा और बीटा जो है, बीटा माइनस पावर बाय 4 और 0 के बीच में, अल्फा 0 और पावर बाय 4 के बीच में। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है 2/3। आपको क्या निकालना है? आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, मतलब आपको इसका ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है कि आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो इसका आंसर आएगा फिर आप उसका क्या ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम आप ये करो, सबसे पहला काम क्या करो, इसका ना एलसीएम ले लो। देखो ये बीटा बीटा ना, बीटा बीटा वाले का एलसीएम ले लो और अल्फा अल्फा वाले का एलसीएम ले लो। तो हम यहां पे एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों का, साइन बीटा कॉस बीटा। अब देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो पहले ये लिख रहे हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, और ये इधर आएगा साइन बीटा साइन अल्फा। साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम है साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये आपका ये है ना, ये दोनों इकट्ठे कर लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस ये दोनों एक साथ कर लो साइन अल्फा साइन बीटा, और इस पूरे पे ना, इस पूरे का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहां लिख देते हैं, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बनता है कॉस ए माइनस बी। एक तो ये लगाओ और दूसरा टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, ये बनता है साइन टू साइन ए कॉस ए, ये बनता है साइन 2a। इस 2 को इसके नीचे ले आओ, इस 2 को उठा के यहां ले आए, चलो लगाओ, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर ध्यान से देखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन 2a अपॉन 2, दोनों का एंगल सेम है, तो साइन 2 बीटा अपॉन 2। फिर इसी तरह कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी बनेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए साइन 2a अपॉन ए, यहां पे ए अल्फा है, साइन 2 अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करो, ये 2, ये 2 उल्टा करके ऊपर ले आओ, ये 2 ऊपर आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3, 2 इंटू 2/3 अपॉन बचेगा साइन 2 बीटा। फिर ये 2 उल्टा करके ऊपर ले आओ और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3, और अपॉन में आ जाएगा साइन 2 अल्फा। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने से पहले ना ये देखो, ये 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 बाहर निकाल लो, 4/3 बाहर निकाला और इस पे स्क्वायर भी लगा देना, समझ गए ना, ये 2 2 जा 4, 4/3 4/3, 4/3 बाहर निकाला, स्क्वायर भी लगा दिया, तो अंदर बचेगा 1 बाय साइन 2 बीटा प्लस 1 बाय साइन 2 अल्फा। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, ये बनेगा 16/3 9, इन दोनों का एलसीएम देखो क्या आएगा, साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। ठीक है, तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा, इसका भी स्क्वायर लिख लेना, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, ये बनता है 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक तो ये लगाओ और दूसरा एक ये भी होता है साइन ए साइन बी, ये बनता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये लगाओ। ठीक है, तो देखो ये साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो टू साइन 16/9 टू साइन सी प्लस डी बाई टू, देखो क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2, तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसका फॉर्मूला लगा लिया। अब यहां पे साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ये ए है ये बी है, ए की जगह 2 अल्फा बी की जगह 2 बीटा, तो कॉस देखो ये बनेगा कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना, कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा, फिर माइनस यहां पे आएगा ना, माइनस है कि प्लस है, माइनस और इसके पीछे प्लस आएगा। देखो तो इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करो, देखो पहले तो ये 2 ऊपर ले आओ, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 16/9 यहां पे 4 आ गया। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3। अब हमें यहां पे वैल्यू निकालनी है इसकी cos 2 अल्फा माइनस बीटा की। देखो cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन अभी जो चाहिए उसकी बात करते हैं। एक तो ये होता है और एक ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देख लो, अल्फा माइनस बीटा में आपको cos चाहिए, ठीक है, तो cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, इस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास cos की वैल्यू है, तो ये बनेगा 2 इंटू इसकी वैल्यू, इसकी जगह ये लिख दो cos अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर -1। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास, देखो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3, तो ये बनेगा 2/3 का होल स्क्वायर -1। करना इसको सॉल्व, कितना बनेगा ये 8/9 में से बन गया -1/9, है ना, देख लो 8/9 -1/9, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, आपको वैल्यू चाहिए cos 2 अल्फा प्लस बीटा की। अब आपके पास देखो अल्फा प्लस बीटा में साइन अवेलेबल है, तो अब साइन वाला लगाओ, ये वाला लगाओ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह लिख दो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/9, तो ये बनेगा 1 - 2 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लो, ये बनेगा 1 - 2/9, 9 में से 2 के -7/9, 7/9, इसकी वैल्यू यहां लिख दो, ये बनेगा -1/9 -1/9 और ये वाला 7/9। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बन जाएगा, करना जरा सॉल्व इसको, ये बनेगा 16/9 16/9 इंटू 8/9 और ये बनेगा -8/9, ये तो कैंसिल हो गया है ना, तो ये बन गया 16/9, ये कट गया -1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के बाद 16/9 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद 16/9 आएगा। अब आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 16/9 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो इसका आंसर 1 लिख के आना था। ठीक है, 16/9 होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। लो जी, ये भी कंप्लीट हुआ।